हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। मैं अंकित त्यागी लेके आया हूँ फिर से एक शानदार प्रैक्टिस सेट। आज टॉपिक कौन सा अपना? डाइस। मैंने इससे पहले जो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है उस वीडियो के अंदर डाइस का एक बेसिक कंसेप्ट समझाया है। क्लोज डाइस को कैसे सॉल्व करते हैं, उस कंसेप्ट को समझो और यहाँ पे अप्लाई करो। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है ये? हमको बताना है कि भैया अपोजिट ऑफ ई क्या है, ठीक है ना। अब देखो ई इसके अंदर है सेकंड डाइस में और फर्स्ट डाइस में। ई के अलावा यहाँ पे बी है और यहाँ पे एफ है और यहाँ पे क्या है सी और एफ है, ठीक है ना। मैं इस डाइस को देखूं तो बिकॉज यहाँ पर ई दे रखा है तो इसको तो कंसिडर करेंगे नहीं अपन कि अगर जिसका अपोजिट हमको निकालना है वही दूसरे डाइस में दे रखा हो तो उसको अपन कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। इस डाइस में देखूं तो मुझे एफ और सी दिख रहा है। अब सेकंड वाले में एफ और सी दोनों है, सब कुछ मिल गया तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसको और इसको देखेंगे अपन क्योंकि इसमें एफ ही कॉमन है, हमको एक ही चीज कॉमन चाहिए। बताया था मैंने आपको। एफ से लिखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एफ ई बी एफ ए और सी। तो आंसर क्या होगा? ई के अपोजिट होगा हमारा ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि अपोजिट टू द लेटर 2। अब दो के अपोजिट देखना हमको। दो कहां दे रखा है हमको? पहले नंबर पहले डायस में दे रखा है, ठीक है ना। अब दो के अलावा 6 और 3 में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे 3 6 दोनों दे रखे हैं तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें 3 देखा, देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। अब लिखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इसको। 3 लिखा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 आया, फिर आया 2, फिर आया 6। तो बताओ 2 के अपोजिट क्या हुआ? 5 हुआ। आई बात समझ में? अब एक और सवाल करते हैं। अभी क्या बोल रहा है? लेटर ऑन दी फेस अपोजिट टू द शोइंग बी। बी के अपोजिट क्या होगा? अब ध्यान देखना, इस सवाल में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी अपनी। क्या होंगी? अब देखो बी यहां पर है, ठीक है ना, और सी और ए है। मैं इस डाइस में देखूं, थर्ड डाइस में सी कॉमन मिल गया मुझे। यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखो आप। पहले इसको लिखूंगा सी डी ई, यहां लिखा सी ए और बी। तो बताओ बी के अपोजिट क्या आया? ई आया, ठीक है ना। अब उसी प्रकार मैं ध्यान से देखूं, यहां पर एफ, यहां बी है ना, यहाँ पर एफ और डी है, यहां पे डी है, तो मुझे एक कॉमन मिला, डी मिला और डी मिला। इन दोनों को भी देखता हूं कैसे होता है, ठीक है ना। इसको पहले लिखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, डी बी एफ, इसको लिखेंगे डी ई और सी। अब बताओ ई के अपोजिट यहां पे क्या रहा था? उसमें बी के अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या रहा था? ई आ रहा था। यहाँ भी बी के अपोजिट क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो जो बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग है ना आपका, तो कोई सी भी दो डायस ले लेते हैं आप, आपका आंसर सही ही आता। आई बात समझ में? एक और सवाल करते हैं अपन। सिलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन नंबर शोइंग 1। 1 के अपोजिट क्या हुआ? थर्ड डाइस में मुझे 1 दिख रहा है। अब मुझे ऐसा डाइस देखना है जिसमें 5 और 4 में से कोई एक ही कॉमन हो। 5 4 दोनों कॉमन है इसमें, तो इसको छोड़ेंगे। इसमें 4 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 4 यहाँ है और 4 यहाँ है। इसको लिखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, 4 1 5। उसको लिखो 4 2 और 3। अब बताओ एक के अपोजिट क्या आया? 2 आया, तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। भैया ट्रिक व्रिक छोड़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो और सही आंसर पाओ। एक्यूरेसी मीन करती है काम, ठीक है ना, और जल्दी हो रहा है इस चीज से। क्या बोल रहा है ये? फेस अपोजिट टू द 6। 6 के अपोजिट क्या आएगा? मैं देखूं यहां से 6 5 3 है, 5 3 है, दोनों कॉमन आ गए तो छोड़ेंगे इसको। 6 2 3। अब वो 3 मुझे यहां ले रहा है, 3 मुझे यहां दिख रहा है, इन दोनों को चेक करेंगे, एक ही कॉमन मिल रहा है मुझे, ठीक है ना। इसको लिखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, 3 5 और 4। उसको लिखो 3 2 और 6। अब बताओ 6 के अपोजिट क्या हुआ? 4 हुआ, तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। अब देखो हमने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया। जो लोग नए बच्चे हैं जिन्होंने वो एक्सप्रेशन वाली वीडियो नहीं देखी, जो पुरानी वीडियो जो लिंक में आ रही है उसको नहीं देखा है, पहले उसको देखो, समझो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या कंसेप्ट है इसका, कॉमन का और सिंगल कॉमन का जिसका निकालना है, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझो। आप समझने के बाद उसको नोट्स बनाओ, रिवाइज करो और फिर ये प्रैक्टिस सेट करो, ठीक है ना। आपको बहुत हेल्पफुल होगा। फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद। हो गया, फुल भी हो गया ये भी।